स्टार्ट करते हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के इंटरव्यू सवाल। ठीक है, पीएसयू का क्वेश्चन है, कुछ इसमें बार्क का भी है एक आध। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा आसान नहीं, एवरेज लेवल का सवाल है। ठीक है, बार्क का सारा नहीं ले सकते क्योंकि बार्क के लिए फिर अलग वीडियो बनेगा ना। ठीक है, इसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए है। ठीक है, तो पीएसयू का इंटरव्यू, कैंपस प्लेसमेंट, इन सब के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने पिछले बार ही बता दिया था। ठीक है, व्हाट इज एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। ठीक है, सो एंथैल्पी समझते हैं। एंथैल्पी बेसिकली कुछ नहीं, इट इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, टोटल और यू कैन से इट इज द टोटल एनर्जी कंटेंट और हीट कंटेंट वॉट एवर। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू द इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। व्हाट इज दिस फ्लो वर्क। ठीक है, इंटरनल एनर्जी तो पता ही होगा ना, मॉलिक्यूलर एनर्जी जितने भी हैं, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों को जोड़ दे तो इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, फ्लो वर्क क्या है, देखो, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फ्लूइड पार्टिकल एदर टू इंटर और टू एग्जिट द कंट्रोल वॉल्यूम। जैसे ये कोई ओपन सिस्टम है। ठीक है, ये इसका एग्जिट है, ये इसका एंट्री है। ठीक है, एंट्री करने में कितना मिनिमम इसको वर्क लगेगा, ठीक है, वो बताता है फ्लो वर्क। ठीक है, P इंटू वी होता है। ठीक है, either टू इंटर और टू लीव। ठीक है, तो एंथैल्पी इज इक्वल्स टू U प्लस P। ठीक है, बेसिकली इट इज टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरी चीज, सॉरी, इंटेंसिव नहीं है, एक्सटेंसिव है। ठीक है, अगर हम लोग स्पेसिफिक एंथैल्पी का बात करें तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, देखो, अगर कोई सिस्टम में सिर्फ एंट्री है, एग्जिट है नहीं, तो यहाँ से जो भी फ्लूइड आएगा उसका जो भी एंथैल्पी होगा वो सारा एंथैल्पी कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनल एनर्जी में, और यहाँ का टेम्परेचर राइज कर जाएगा। इसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ टैंक पड़े होंगे। ठीक है, अनस्टेडी फ्लो में, तो ये T2 बराबर गामा टी आई आता था, याद करो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ जो भी एंथैल्पी था फ्लूइड का वो सब इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी राइज करेगा सिस्टम पर, तो टेम्परेचर भी राइज करेगा। ठीक है, ये हो गया। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी इज बेसिकली नथिंग बट सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। ठीक है, एसोसिएटेड विद अ मॉलिक्यूल और एनी पार्टिकल। ठीक है, अगर थोड़ा इसका और सिग्निफिकेंस देखें तो हम लोग जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि पूरा हीट का पूरा पोर्शन वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कुछ पार्ट का रिजेक्शन होना कंपलसरी है। ठीक है, तो बेसिकली एंट्रोपी बताता है इट इज कि सिस्टम में कितना अनअवेलेबल एनर्जी है। ठीक है, जिसको सिस्टम को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो कोई काम का नहीं है, नॉट यूजफुल। ठीक है, कोई यूजफुल नहीं है, कोई यूज नहीं है उसका। ठीक है, तो ये एंट्रोपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, जितना कम एंट्रोपी होगा उतना कम अनअवेलेबल एनर्जी होगा, उतना ज्यादा अवेलेबल एनर्जी होगा। ठीक है, बेसिकली हायर टेम्परेचर, हम लोग कोई भी साइकिल पढ़ते हैं, जो सबसे छोटा साइकिल था हमारे पास लेनियर साइकिल। ठीक है, उसमें हम लोग चार प्रोसेसेस क्यों कराते हैं किसी भी साइकिल, कंप्रेशन क्यों कराते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग एक हायर टेम्परेचर पे जा सके। ठीक है, हायर टेम्परेचर पे अगर हम लोग हीट ऐड करेंगे, देखो डेल क्यू बाई टी होता है एंट्रोपी, डी एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी रिवर्सिबल। ठीक है, तो अगर टी ज्यादा होगा तो एंट्रोपी कम होगा, तो हायर टेम्परेचर में एंट्रोपी कम तो अवेलेबल एनर्जी ज्यादा होगा, एक्सर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, एक्सर्जी कंटेंट ज्यादा होगा। ठीक है, उससे ज्यादा वर्क एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसी वजह से हर साइकिल में चार प्रोसेस होता है। ठीक है, और जितना कम सिस्टम में एंट्रोपी होगा उतना हम लोग उसमें ज्यादा वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ इम्प्योरिटी।
present in a water which makes it unfit for drinking, ठीक है, which makes energy unfit for utilizing it into work, ठीक है। हो गया, बहुत बात हो गई एंट्रोपी पे। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। एक है ना, यूनिवर्स का एंट्रोपी क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? ये यूनिवर्स है, पहली बात तो यूनिवर्स समझो तुम, यूनिवर्स इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन, ठीक है। यूनिवर्स कोई यहाँ पर ज्योग्राफिकल यूनिवर्स नहीं होता है, ठीक है। यूनिवर्स का सिंपल मीनिंग है जैसे एक चाय का कप है, यहाँ से हीट निकल रहा है, एक ऐसा बाउंड्री मेरे को बता दो जहां से इसका इफेक्ट क्रॉस नहीं करे, ठीक है। वो मिनिमम बाउंड्री जो होगा वो यूनिवर्स का बाउंड्री होगा, ठीक है। यूनिवर्स इज बेसिकली एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो यूनिवर्स जो भी होगा वहाँ उससे ना तो कोई हीट इंटरेक्शन उसके बाउंड्री से क्रॉस करेगा, ना कोई वर्क इंटरेक्शन क्रॉस करेगा, ठीक है। अब देखो, एंट्रोपी इन माइनस एंट्रोपी आउट प्लस एंट्रोपी जनरेटेड इज इक्वल टू डेल्टा एस, ठीक है। एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन देखो, एंट्रोपी इन किसके किसके वजह से हो सकता है? हीट के वजह से हो सकता है, मास के वजह से हो सकता है, वर्क के वजह से कोई एंट्रोपी नहीं आता है, ठीक है। वर्क इज फ्री फ्रॉम एंट्रोपी, ठीक। तो सिस्टम का जो ये बाउंड्री है, इस अगर ये यूनिवर्स के बाउंड्री को कोई हीट इंटरेक्शन क्रॉस नहीं कर रहा है, ना कोई, तो हीट इंटरेक्शन कोई क्रॉस नहीं कर रहा तो कोई एंट्रोपी भी क्रॉस नहीं करेगा, तो एंट्रोपी इन अंदर कोई एंट्रोपी जा नहीं रहा, ना बाहर कोई आ रहा है, ठीक है। जो हो रहा है सो अंदर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एंट्रोपी जनरेटेड विद इन द यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन ऑफ यूनिवर्स। और हमको पता है कि एंट्रोपी जनरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो, डेल्टा एस इज इक्वल, ये तो पढ़ा हुआ ना, कई जगह ये लिखा जाता है, कई जगह ये लिखा जाता है, बात बराबर ही है, ठीक है। यूनिवर्स के साथ कोई हीट इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। अब डेल्टा एस इज इक्वल, यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है, डेल्टा एस बराबर एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है, हो गया। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क? देखो भैया, सिमिलैरिटी तो बहुत सारा है, ठीक है। दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है, दोनों के दोनों इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं, दोनों के दोनों दोनों जो है पाथ फंक्शन है, दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम नहीं है, ठीक है। वी कांट कॉल हीट एंड वर्क एज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक। प्रॉपर्टी वो होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बस इनिशियल और फाइनल स्टेट उसको चाहिए होता है, ठीक है। तो ये कोई सिमिलैरिटीज है। डिफरेंस, डिफरेंस क्या है इसमें कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है। व्हाई इट इज अ फॉर्म ऑफ लो ग्रेड एनर्जी? बिकॉज हीट के साथ एंट्रोपी ज्यादा होता है, ठीक है। वर्क इज फ्री फ्रॉम एंट्रोपी। और लो ग्रेड एनर्जी हीट को इसलिए कहते हैं कि एंट्रोपी इसके साथ ज्यादा है, और एंट्रोपी ही इसको ड्राइविंग, एंट्रोपी इज द ड्राइविंग पोटेंशियल विच इज नॉट अलाउइंग दिस हीट टू इंटायरली कन्वर्ट इनटू वर्क। देखो बता रहे क्या होता है, देखो ये मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल है, ठीक है। पहले ऑर्डरली सब बैठे हुए थे, ठीक है। अब इसको हीट दे दो यहाँ से, सब पागल हो जाएगा, ठीक है। कोई इधर जाने का कोशिश करेगा, कोई इधर जाने का कोशिश करेगा, कोई इधर जाने का कोशिश करेगा, कोई इधर जाने की कोशिश करेगा। कुछ ही चुनिंदा मॉलिक्यूल होंगे जिनका फोकस होगा कि पिस्टन को धक्का देना है, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब तो बर्बाद है रहा ना। तो ये हीट रिजेक्शन, ये जो एनर्जी जो हम लोग दे रहे हैं, ये सिस्टम का रैंडमनेस बढ़ा रहा है, ठीक है। कुछ ही मॉलिक्यूल जो है इस जो है वर्क दे रहा है, ठीक है। तो पूरा हीट कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि हीट के साथ कुछ ना कुछ एंट्रोपी एसोसिएटेड होगा ही। कितना भी हाई टेम्परेचर पे तुम इसको सप्लाई कर लो, और कितना भी हाई टेम्परेचर पे सप्लाई कर लो, हीट पूरा का पूरा वर्क में कभी कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। पर वर्क पूरा पूरा हीट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे वर्क के साथ ऐसा चीज नहीं, मान लो तुम कोई एक बॉल फेंके नीचे, ठीक है। तो यहाँ ऐसा थोड़ी होगा कि ये पार्टिकल इधर जाने का कोशिश करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा, इधर जाने का कोशिश करेगा, इधर जाने का कोशिश करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। सबका सारे मॉलिक्यूल का डायरेक्शन सिर्फ नीचे है,
सबका फोकस सीधा है कि नीचे गिरना है तो नीचे गिरना है, ठीक है। हो गया ये भी। तो हीट और वर्क में लो ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी है, ठीक है। फ्री फ्रॉम एंट्रोपी एसोसिएटेड विद फ्री फ्रॉम एंट्रोपी एसोसिएटेड विद एंट्रोपी, ठीक है। what is the third law of thermodynamics, ठीक है। For a pure crystalline substance at absolute zero temperature the entropy tends to zero, ठीक है। ठीक है, यही है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बेसिकली ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में बात करता है। एब्सोल्यूट जीरो इज इम्पॉसिबल, ठीक है। कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो इम्पॉसिबल कैसे, कोई मैथमेटिकली बताओ, ठीक है। अरे कुछ नहीं है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या होता है, 1 माइनस टी एल आई टी एच, टी एल जीरो केल्विन कर दो, एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट, ठीक है, खत्म। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एंट्रोपी जीरो होगा, ठीक है। अरे ये टेम्परेचर ही पॉसिबल नहीं है, तो जब पॉसिबल अगर हो गया तो एंट्रोपी जीरो होगा, ठीक है। प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का अगर ये टेम्परेचर जीरो केल्विन के पास पहुंचा देते हैं तो एंट्रोपी जो होता है वो मॉलिक्यूलर रैंडमनेस जो होता है वो सीज कर जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है। अच्छा, और क्या है भाई। What is second law of thermodynamics? Basically, it talks about the feasibility of a process. कोई प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं, ये बात किया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो फिजिबल है प्रोसेस, ठीक है। इसमें दो स्टेटमेंट्स है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लोसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible for a system to, basically it is impossible for a thermodynamic system to convert entire heat into a work while receiving heat from a single thermal energy reservoir, ठीक है। it is impossible for a system to convert entire heat into work while receiving heat from a single thermal energy reservoir। ठीक है, हीट रिजेक्शन इज कंपलसरी, ठीक है। अब इसमें दो स्टेटमेंट है, व्हाट इज द इक्विवेलेंस बिटवीन केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस। बेसिकली केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट अलग अलग साउंड करता है, ठीक है, मतलब अलग अलग लगता है लोगों को, ठीक है। क्लॉसियस का क्या है कि इट्स अ सोल इफेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क इनपुट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, दोनों स्टेटमेंट भले अलग बात कर रहा है ऐसा लोग को लगता है, पर दोनों के बीच में इक्विवेलेंस है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है क्लॉसेस को वायलेट कर रहा है, ऐसा कभी होगा नहीं। जब केल्विन प्लैंक को फॉलो करेगा तो क्लॉसेस को भी फॉलो करेगा, अगर क्लॉसेस को वायलेट करेगा तो केल्विन प्लैंक अपने आप वायलेट हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो यहाँ पे थ्योरेटिकल ही बताना है, ठीक है। What do you mean by thermodynamic? By thermodynamic work is basically the entire sole effect could be seen as lifting of weight, ठीक है। किसी प्रकार का वेट मेरे को उठता हुआ दिख रहा है, वेदर इट इज रियल और इमेजिनरी उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक चार्जर है, ठीक है, एक बैटरी है, ठीक है। इस बैटरी से एक इलेक्ट्रिक हीटर कनेक्टेड है, ठीक है। और ये हीटर जो है किसी रूम का टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सिस्टम का बाउंड्री को क्या क्रॉस कर रहा है, करंट, ठीक है। हमको देखना है करंट क्या वर्क है या नहीं, ठीक है। तो अब इस पूरे सिस्टम को हम लोग रिप्लेस कर देंगे एक इमेजिनरी सिस्टम से, ठीक है। बैटरी, ठीक है, यहाँ एक मोटर लगा देंगे,
और मोटर से एक पुली लगा देंगे, अब पुली से वेट लटका देंगे, ठीक। तो मोटर घूमेगा तो ये वेट ऊपर उठेगा। तो भले ही हमको यहाँ रियली ऐसा नहीं दिख रहा है, पर हम लोग इसको मॉडल कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट सिस्टम में, जहां मेरे को लिफ्टिंग ऑफ वेट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, रेजिंग ऑफ वेट, ठीक है।